Hello friends, my name is Rupali. Today I am going to teach you about the 11th class economics, जिसमें हम कवर करेंगे सेकेंड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एंड इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा एंड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो आज के लिए वी विल लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ डेटा एंड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ डेटा. बिफोर कलेक्टिंग अ डेटा हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक प्लान बनाना पड़ता है कि व्हाट इज़ द प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन. प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है एंड हमें ये नीड होता है जानने का कि क्या पर्पस है इंक्वायरी का. सो विदाउट पर्पस ऑफ इंक्वायरी इट इज़ ऑफ नो यूज. सो फॉर दिस फर्स्टली वी हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द पर्पस ऑफ इंक्वायरीज नीड टू बी डन. नाउ हमारे पास दो सोर्सेज है डेटा के, एक है इंटरनल डेटा और एक है एक्सटर्नल डेटा. एक्सटर्नल डेटा के अंदर ही क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल डेटा. इंटरनल डेटा क्या होता है? इट इज़ अ डेटा विच इज़ इंटरनली इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन. लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनली हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है. लाइक इंफॉर्मेशन हो सकती है अबाउट द सेल्स, प्रोडक्शन, सैलरी, वेज. सो दिस काइंड ऑफ डेटा इज अवेलेबल इंटरनली इन दी ऑर्गेनाइजेशन और दी गवर्नमेंट एजेंसीज. सो दिस डेटा कंपाइल एंड डेटा सेंड टू मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग. मतलब इसमें डेटा को हम कंपाइल करते हैं एंड फ्यूचर मैनेजमेंट के लिए इसको भेजा जाता है. सो इंटरनल डेटा इज व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरनल डेटा. इंटरनल डेटा इज विच इज इंटरनल इंफॉर्मेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जनरेट करती है इस काइंड ऑफ डेटा का. ठीक है. नाउ सेकेंड एक्सटर्नल डेटा. एक्सटर्नल डेटा क्या होता है? which is available outside the agencies. It can be obtained from various resources like primary or secondary. तो external data में ही हम फर्दर पढ़ेंगे primary and secondary source. सबसे पहले primary and secondary का मतलब क्या है? primary data कौन सा होता है? which is first hand, मतलब सबसे पहली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. वेयर सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन. सेकेंड हैंड कैसे? जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है. गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के लिए फर्स्ट है, गवर्नमेंट के लिए वो फर्स्ट हैंड है फॉर द गवर्नमेंट. वेयर एज जो पब्लिकेशन गवर्नमेंट ने की है वो सेकेंड हैंड है फॉर द फर्दर रिसर्च पर्पज. सो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी डेटा. नाउ दिस इज द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. तो हाँ, हम आज पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. वेयर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा आई विल टीच यू इन दी नेक्स्ट वीडियो. So what are the methods of collecting primary data? First of all है direct personal interview. इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर पर्सनल इंटरव्यू लेता है फ्रॉम द पर्सन हु आर सब्जेक्ट टू इंक्वायरी. मतलब जिस पर्सन से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है उससे डायरेक्टली हम पर्सनल इंटरव्यू करते हैं इन्वेस्टिगेटर. इट इज़ यूज्ड व्हेन द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ वेरी लिमिटेड एंड हाई एक्यूरेसी इज नीडेड. सो दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू वी विल टेक बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द पर्सन from the subject who is need to be inquired. Now इसके मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये है कि ओरिजिनल डाटा कलेक्ट होता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म मैनर में इसको कलेक्ट करते हैं. जो जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इजीली प्रोवाइड हो जाती है. इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. इसको किसी वे से मोल्ड कर सकते हैं एंड ये ईजिली इन्फॉर्मेंट्स देते हैं इन्फॉर्मेशन टू द इंटरव्यूअर. और जो रिजल्ट्स इसके होते हैं वो नॉर्मली बहुत रिलायबल एंड एक्यूरेट होते हैं. और इससे एक और चीज़ है, इससे इंफॉर्मेशन को जो इन्फॉर्मेंट्स है वो अपनी रिएक्शन दे सकता है क्वेश्चंस के ऊपर जो उसको देता है. मतलब क्या इस क्वेश्चन पे रिएक्शन है इन्फॉर्मेंट्स का वो हमें ईजिली पता चल जाता है. और इसमें एट्थ यूज़ ये है कि इन्वेस्टिगेटर कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेंट. लिमिटेशंस क्या है? ये जहाँ फील्ड ऑफ इंक्वायरी स्मॉल है ये वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, डिफ़िकल्ट होता है. इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड कंज्यूम वेरी 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 मच टाइम. मतलब ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. पर्सनल बायसनेस, मतलब पर्सनल इन्वेस्टिगेटर अपने ओपिनियंस दे सकता है जिसकी वजह से रॉन्ग रिजल्ट्स निकल सकते हैं. एंड इसके लिए इन्वेस्टिगेटर को हाईली ट्रेंड होना पड़ता है टू गेट द रिजल्ट्स. और ये काफ़ी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. सो दिस इज ऑल द फर्स्ट पॉइंट मेथड. सेकेंड है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. ये वहाँ पर दिस मेथड इज़ यूज व्हेन
the person or the informant does not give or reluctant to give the information to the interview. मतलब जब person जो informant है वो personally अपनी suggestions या अपने opinions नहीं देना चाहता interviewer को, तो इसके लिए वो indirect way से approach करते हैं. Like when informant is not agree to give the information or cannot be connected, this is a alternative. इससे हम इनडायरेक्ट वे से और इनडायरेक्ट सोर्स से उस इंफॉर्मेंट के अप्रोच करते हैं. सो इट इन दिस इंफॉर्मेशन इज वी गेट बाय इनडायरेक्ट सोर्स. मेरिट्स क्या है? ये कवर करता है लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इट इज कवर्ड अंडर दिस. इट इज़ लेस बायस्ड एंड नॉट प्रेजुडाइज्ड. ये ज़्यादा बायस नहीं होता. लेस नॉट प्रेजुडाइज्ड मतलब अपनी ओपिनियंस नहीं होती इसमें, नहीं गिवन होती इन्वेस्टिगेटर की. इट सेव्स लेबर टाइम मनी. ये सेव करता है टाइम मनी एंड लेबर, हमारी मेहनत को. एंड फोर्थ, वाइड रेंज और वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें स्टडी किए कर सकते हैं इस मेथड में. लिमिटेशंस क्या है इसमें? ट्रू इन्फॉर्मेशन मे बी द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंफॉर्मेंट मे और मे नॉट बी ट्रू. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं है. इसमें जो सेकंड पॉइंट है, जो इन्वेस्टिगेटर it can be obtained and exaggerated according to the interest of the person answering and supplying the information. So it depends करता है person की information and उसके opinions पे. थर्ड हमारे पास पॉइंट है थर्ड मेथड है टेलीफोनिक इंटरव्यू. ये आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चंस पूछता है और कॉल करता है ऑन द फोन एंड या फिर थ्रू वेबसाइट. So these kind of online services are very popular these days. Like short messages, SMS का हम भेज देते हैं, इसके basis में we will get the information. So these kind of information is taken where investigator takes a interview on phone or even through website. Merits क्या है? टेलीफोन का इंटरव्यू बहुत चीप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम कलेक्ट कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एंड ये क्लैरिफाई करता है हमारे क्वेश्चंस को. मतलब इन्वेस्टिगेटर हेल्प कर सकता है इन क्लैरिफाइंग द क्वेश्चंस. फोर्थ क्या है मेरिट? टेलीफोन इंटरव्यूज आर वेरी बेटर क्योंकि इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो रिलेक्टेड नहीं होता इन गिविंग द आंसर्स. नाउ लिमिटेशन. दिस मेथड इज़ नॉट यूज व्हेन, ये वहाँ नहीं हो सकता जिस पर्सन के पास टेलीफोन नहीं है. तो दे शुड बी एवरी पर्सन के पास टेलीफोन होना चाहिए, तभी ये इंफॉर्मेशन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन. सेकेंड, रिएक्शंस ऑफ रिस्पोंडेंट्स ऑन सर्टेन इश्यूज कैन नॉट बी जज्ड. मतलब क्या है रिएक्शन का रिस्पोंडेंट का, वो हम इसमें नहीं जज कर सकते. दिस इज अबाउट दी लिमिटेशंस. नाउ फोर्थ हमारे पास मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिस काइंड ऑफ मेथड इज यूज्ड व्हेन द वाइडर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नीड टू बी कवर्ड. इसमें क्या होता है, हम लीगल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियाज. लाइक न्यूज़पेपर्स, रेडियो एजेंसीज ऑब्टेन करती है इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्राइक्स बाय दिस मेथड. सो दिस मेथड में क्या होता है, लोकल एजेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स हाई किए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एरिया टू गेट दी इंफॉर्मेशन. मेरिट्स क्या है इसका? दिस मेथड इज कंपैरेटिवली चीप. ये मेथड काफ़ी ही चीप और कंपैरेटिवली चीप है एज कम्पेयर टू अदर. इट गिव्स रिजल्ट ईजिली एंड प्रॉम्प्टली. इसमें हमारे रिजल्ट काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं और ये कवर करता है वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन. लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है, ओरिजिनल डेटा कैन मे बी ओरिजिनल डेटा इज़ नॉट ऑब्टेन. मतलब ये ओरिजिनल डेटा ना हो, इसमें ऑल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं. सेकेंड, इट गिव्स अप्रॉक्सीमेट एंड रफ रिजल्ट्स. मतलब अप्रॉक्सीमेशंस के ऊपर ये डिपेंड होता है. थर्ड, इसमें पर्सनल बायसनेस हो सकती है बाय द इन्वेस्टिगेटर विच ब्रिंग्स इनएक्यूरेसी इन द इंफॉर्मेशन. फोर्थ, डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड एजेंट्स में इंक्रीज एरर. ये काफ़ी इसमें काफ़ी एरर्स हो सकते हैं. फिफ्थ हमारे पास है एक और मेथड है मेल एंड क्वेश्चनर मेथड. इसमें क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर सेंड क्वेश्चनर टू द इंफॉर्मेंट बाय पोस्ट और बाय
बाय पोस्ट, और उसको रिक्वेस्ट किया जाता है कि विद इन दिस लिमिट ऑफ टाइम यू हैव टू गिव द आंसर. सो इन दिस method, a questionnaire is prepared and circulated by the post. They are required to answer and return it within a specific period of time. इसमें ये पर्सनल एश्योरेंस भी दी जाती है कि जो आंसर्स इन्फॉर्मेंट दे रहा है वो कॉन्फिडेंशियल हो. सो दिस मेथड इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज. मेरिट्स क्या है? इट कवर्स अ लार्ज एरिया एंड सारा लार्ज एरिया एंड वाइड जोग्राफिकल एरियाज के अंदर कवर हो जाता है. सेकेंड मेरिट क्या है इसका? दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव. ये चीप मेथड है. ओरिजिनल डेटा मतलब जो ओरिजिनल डेटा है वो हमें इजीली मिल जाता है, और ये फ्री होता है फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्फॉर्मेंट. इट इज़ फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. ठीक है. लिमिटेशंस क्या है? इस मेथड में बहुत डिफिकल्ट है टू गेट द इंफॉर्मेशन कॉपरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स. मतलब जो इन्फॉर्मेंट है वो कई बार कॉपरेट नहीं करते टू गिव द इंफॉर्मेशन. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक्यूरेट होने, डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी. कितना एक्यूरेट है ये नहीं हम नहीं बता सकते, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं. कई बार कंप्लीट कई बार इनकम्प्लीट होते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी. थर्ड, देयर इज़ अ डिले इन गेटिंग द रिप्लाइज. ये काफ़ी टाइम लगा देता है इन गेटिंग द रिप्लाइज. फोर्थ, to get the information, informants must be educated and literate. अगर informants literate है, educated, तभी वो आंसर दे सकता है. और फिफ्थ पॉइंट, देयर मे बी लॉस ऑफ क्वेश्चन एंड मेल. समटाइम्स ये होता है कि हमारी जो मेल है वो स्पैम में चली जाती है, तो दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ क्वेश्चनर एंड दिस कैन लीड टू द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ हमारे पास सिक्स मेथड क्या है? क्वेश्चनर फिल्ड बाय द enumerates. इसमें क्या होता है? अंडर दिस मेथड ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर एंड एन्यूमरेटर्स को सेंड किया जाता है टू द इन्फॉर्मेंट्स विद द स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस व्हिच इज फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. इसमें क्या होता है कि वो सेंड कर देते हैं, क्वेश्चन सेंड करते हैं टू द इन्फॉर्मेंट्स, बट फिल किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. सो इट हेल्प्स इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन. तो द इन्वेस्टिगेशन को क्या होना पड़ता है? ही नीड टू बी ऑनेस्ट एंड टैक्टफुल. और दिस मेथड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना काफ़ी हाईली रिलायबल होता है. ठीक है. मेरिट्स क्या है? इट कवर्स अ लॉन्ग वाइड एरिया ऑफ जोग्राफिकल एरिया. ये पर्सनल बायसनेस पे नहीं डिपेंड होता. यहाँ पर इंफॉर्मेशन ईजिली एंड एक्यूरेट होते हैं. और इन्यूमरेटर्स अपनी खुद की गाइडेंस देते हैं वाइल फिलिंग अप द फॉर्म. और ये पर्सनल प्रेजेंस इन्वेस्टिगेटर के होने की वजह से हमें कंप्लीट रिस्पॉन्स मिलता है. लिमिटेशंस क्या है? इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड. ये एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है. इसमें क्या है? सुपरविजन, काफ़ी सुपरविजन रिक्वायर्ड होती है ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स. एंड इन्यूमरेटर्स को नीड टू बी ट्रेंड. इन्यूमरेटर्स ट्रेंड होने चाहिए, अदरवाइज द इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग कंक्लूजन हमारे ड्रॉ हो सकते हैं. लास्ट हमारे पास मेथड है अंडर प्राइमरी डेटा, पायलट सर्वे एंड प्री टेस्ट. पायलट सर्वे क्या होता है? अ प्री टेस्ट और गाइडिंग सर्वे इज नोन एज पायलट सर्वे. जो मतलब जो टेस्ट पहले लिया जाता है उसको हम कहते हैं पायलट सर्वे. इसमें क्या होता है? इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ मेन सर्वे एंड ऑल्सो टाइम नीडेड फॉर एबिलिटी ऑफ द टाइम. ये हेल्प करता है हमें डिटर्मिन क्या कॉस्ट है और कितना टाइम लगेगा ऑफ कंप्लीटिंग दी सर्वे. It removes the defects and faults which are available in the pilot survey. Third, it helps in improvement of the questionnaire. And fourth, training चाहिए होती है field staff के हमें training चाहिए होती है. And fifth, it discovers certain problems or troubles that may otherwise be a serious nature in a large scale mail survey. मतलब ये help करता है in knowing the troubles which may occur when we conduct a large scale mail survey. So hope this you get. In next video I will give you or teach you about the sources of secondary data.